गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं सर विजय सर। आज आज आप लोगों को टेंस की अगली कड़ी के रूप में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं? तो सबसे पहले उसकी परिभाषा को देखेंगे हम लोग कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। उसकी परिभाषा से जानेंगे। जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द रहता है, तो ऐसे वाक्यों को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। उदाहरण के रूप में बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, मोहन पत्र लिख रहा था। आप यहाँ देख रहे हैं कि रहे थे और ये रहा था। पहचान आपका क्या बता रहा है? पहचान में देखिएगा कि क्रिया के अंत में रहा था, रही थी और रहे थे। तो आपको उदाहरण में क्या मिल रहा है? देखिए कि रहे थे और रहा था, अर्थात जिसके अंत में जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे शब्द रहता है, तो उसको हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस करते हैं। अब आते हैं, इसको बनाने का नियम है कि सब्जेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज वेयर का प्रयोग होता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल यहाँ पे लिखा हुआ है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं? प्रश्नवाचक में ये जो हेल्पिंग वर्ब है हमारा, सब्जेक्ट के बाद जो लगता है उसे हम सब्जेक्ट के पहले लाते हैं। जैसे हमें वाज वेयर को सब्जेक्ट देख लीजिए, ये है हमारा सब्जेक्ट, तो इसके पहले वाज वेयर को रखा गया है, फिर बिफोर है, फिर ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या करते हैं? वाज वेयर के बाद सब्जेक्ट रखते हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट होता है, नॉट के बाद बिफोर, बिफोर के बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड जो आप लिखें। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसकी शुरुआत डब्ल्यूएच वर्ड से होता है, तो वैसे वाक्यों को बनाने के लिए सबसे पहले हम डब्ल्यूएच वर्ड को रखेंगे। डब्ल्यूएच वर्ड जैसे आप जान रहे हैं, व्हाट, हु, हाउ, वेयर, व्हाई, ये सारे वर्ड जो होते हैं डब्ल्यूएच वर्ड के अंतर्गत आते हैं, तो उसे हम सबसे पहले रखते हैं। हेल्पिंग वर्ब के पहले ही डब्ल्यूएच वर्ड को रखा जाता है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर बिफोर, फिर ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आप देखेंगे डब्ल्यूएच वर्ड में भी नेगेटिव रहता है, तो ऐसे वाक्यों को हम बनाने के लिए क्या करते हैं कि डब्ल्यूएच वर्ड लिखेंगे सबसे पहले, फिर वाज वेयर, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बिफोर, फिर ऑब्जेक्ट। तो ये आपका जो रूल है मैंने आपको बताया, आप इसे ध्यान से देखें एक बार और आगे हम चलते हैं। ये जो हमने लिखा है उदाहरण, बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, तो इसको हम यहां बना देते हैं, बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। देखेंगे बच्चे यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट, तो बच्चे का क्या हो जाएगा? चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन हो गया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज और वेयर, तो वाज वेयर का प्रयोग किसके साथ करते हैं? देखिएगा आप ध्यान से, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ वर्ब का प्रयोग होता है, और ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन के साथ वाज का। तो चिल्ड्रेन चूंकि प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम लोग वर्ब का प्रयोग करेंगे, चिल्ड्रन, वर्ब। इसके बाद क्या कह रहा है? क्रिया। क्रिया कौन है यहाँ पे? खेलना, तो खेलना का होता है प्ले, प्ले लिख दिए। लेकिन यहाँ कह रहा है कि चौथा रूप देना है, तो इसका चौथा रूप हम लोग कैसे बनाते हैं? आईएनजी लगा देंगे, तो ये हमारा प्लेइंग बन जाएगा, अर्थात ये क्रिया का चौथा रूप हो गया। चिल्ड्रेन वर प्लेइंग, बच्चे क्या खेल रहे थे? देखिए ऑब्जेक्ट कह रहा है, वर्ब फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट में क्रिकेट है, तो यहाँ पे हो जाएगा चिल्ड्रन वर प्लेइंग क्रिकेट। इसके बाद हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं, मोहन पत्र लिख रहा था, इसको हम बनाते हैं इस नियम से, मोहन पत्र क्यों नहीं लिख रहा था? तो मोहन पत्र क्यों नहीं लिख रहा था, इसका हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले दे रहा है कि डब्ल्यूएच वर्ड, तो डब्ल्यूएच वर्ड हमारा कौन है? क्यों, क्यों का हो जाएगा वाई। इसके बाद कह रहा है हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज वेयर, तो चूंकि सब्जेक्ट को ध्यान दीजिए, अब सब्जेक्ट कौन है? मोहन है, तो वाई के साथ यहाँ पे वाई के बाद वाज होगा, क्योंकि सब्जेक्ट मोहन है हमारा, तो वाई वाज
मोहन नॉट राइटिंग अ लेटर, इसको हमने बनाया है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव विद WH वर्ड के नियम से कि मोहन, ये तो सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव में है, इसे हमने नहीं बनाया, इसको हमने बनाया कि मोहन पत्र क्यों नहीं लिख रहा था, तो व्हाई वाज मोहन नॉट राइटिंग अ लेटर। इस सेंटेंस को आप देखें, एक बार मैं फिर से बता देना चाहता हूं कि जो हेल्पिंग वर्ब है वाज वर्ब का प्रयोग ध्यान से सुनिएगा, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ क्रिया के सब्जेक्ट के बाद वेयर का प्रयोग करेंगे और वाज का प्रयोग हम ही, सी, इट और नेम और सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं सब्जेक्ट के बाद। इसी के साथ आज का ये वीडियो क्लास 8 के लिए समाप्त होता है। धन्यवाद।